गीतों के बोल बड़े अनमोल, सुनो इनकी कहानी, जानो इनका मोल। गीतों के बोल बड़े अनमोल, गागर में भरा है सागर, किया गीतों में अध्यात्म उजागर। गीतों के बोल बड़े अनमोल। खुशामदीद और आप सबको मेरा आदाब। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल, जहां हम हिंदी सिनेमा के गीतों में ढूंढ रहे हैं छिपा हुआ अध्यात्म, और साथ ही साथ आपको मिल रही है जानकारी गीतकारों के विषय में जो उल्लेखनीय है, जिनके बारे में मीडिया और प्रेस न जाने क्यों चुप्पी साधे रहता है। किसी गीतकार ने सच ही कहा है, अगर हम लिखेंगे नहीं तो तुम सुनोगे कैसे। चैनल है आपका अपना विश्रांति दर्शन, जिसने धीरे धीरे अपने 4 साल मुकम्मल कर लिए हैं, पूरे कर लिए हैं। चैनल के जनक हैं विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड़, जिन्होंने पुणे में वर्ल्ड पीस डोम बनाकर इतिहास रच दिया है। पिछली बार हमने आनंद बख्शी के लिखे फिल्म सिंदूर के गीत पतझड़ सावन बहार में छिपे अध्यात्म पर डॉक्टर सुनील देवधर की मदद से जानकारी ली थी। उनके साथ थी रिद्धि शाह। आज हम चर्चा करेंगे फिल्म बैजू बावरा के गीत मन तड़पत हरि दर्शन को आज, इसके अध्यात्म पर। अब आप जानना चाहेंगे आज के गीतकार का नाम, तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता पता चल ही जाएगा। आज के शायर का जन्म सन 1916 में उत्तर प्रदेश के बदायूं शहर में हुआ था। वो निहायत ही दर्जा शरीफ और तहजीबदार थे। इसकी एक मिसाल निदा फाजली की किताब चेहरे, किताब का नाम है चेहरे, उसमें पढ़ने को मिलती है, जिसमें उन्होंने ग्वालियर के एक मुशायरे को याद किया है। वाणी प्रकाशन द्वारा प्रकाशित इस किताब के अपने आलेख में निदा फाजली लिखते हैं कि एंड आई कोट हिम, कि मैंने पहली बार उन्हें ग्वालियर के मेले में मुशायरे में देखा और सुना था। गर्म सूट, टाई, खूबसूरती से संवरे हुए बाल और चेहरे की आभा से वे शायर से अधिक फिल्मी कलाकार नजर आ रहे थे। मुशायरा शुरू होने से पहले वे पंडाल में अपने फैंस को ऑटोग्राफ से नवाज रहे थे। उनके होठों की मुस्कुराहट कलम की लिखावट का साथ दे रही थी। उनको अपना सेलेब स्टेटस का पता चल रहा था। वो ये भी जानते थे कि उनकी हर हरकत और इशारे पर लोगों की निगाहें हैं। इस मुशायरे में हजरत नातिक गुलावटी को भी नागपुर से बुलाया गया था। लंबे पूरे पठानी जिस्म और दाढ़ी, रोशन चेहरे के साथ जैसे ही नातिक गुलावटी पंडाल के अंदर घुसे तो सारे लोग उनके सम्मान में खड़े हो गए। हमारे आज के शायर इन बुजुर्ग के स्वभाव से शायद परिचित थे, तो उन्हें देखकर उनका एक लोकप्रिय मतला पढ़ते हुए उनसे हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़े। क्या था वो मतला? वो आँख तो दिल को लेने तक बस दिल की साथी होती है। वो आँख तो दिल को लेने तक बस दिल की साथी होती है, फिर लेकर रखना क्या जाने, दिल लेती है और खोती है। लेकिन मौलाना नातिक गुलावटी इस प्रशंसा स्थिति से बिल्कुल खुश नहीं हुए। उनके माथे पर हमारे आज के शायर को देखते ही बल पड़ने लगे। वे अपने हाथ की छड़ी को उठा उठाकर किसी स्कूली उस्ताद की तरह भारी भरकम आवाज़ में बोल रहे थे। क्या तो मियाँ, आपके पिता भी शायर थे और चाचा मौलाना जिया उल कादरी भी उस्ताद शायर थे। आपसे तो छोटी छोटी गलतियों की उम्मीद हमें न थी। पहले भी आपको सुना पड़ा था, मगर कुछ दिन पहले ऐसा महसूस हुआ कि आप भी उन्हीं तरक्की पसंदों में शामिल हो गए जो रवायत और तहजीब के दुश्मन हैं। हमारे आज के शायर इस अचानक हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, तो वो घबरा गए। लेकिन बुजुर्गों का सम्मान उनके स्वभाव का हिस्सा था, तो वो उनसे पूछने लगे, हजरात आपकी शिकायत वाजिब है, लेकिन मेहरबानी करके गलती की निशानदेही भी करने बता तो दें, तो मुझे उसमें सुधारने में आसानी होगी। आप फरमाएं, मुझसे कहाँ भूल हुई है। तब उस्ताद गुलावटी ने कहा, बरखुरदार, आजकल तुम्हारा एक फिल्मी गीत रेडियो पर अक्सर सुनाई दे जाता है और उसे कभी कभार मजबूरी में हमें भी सुनना पड़ता है। उसका पहला शेर यूं है, 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। मियाँ, इन दोनों मिसरों का वज़न अलग अलग है। पहले मिसरे में तुम लगा देने से ये दोष दूर किया जा सकता था। मतलब 14वीं का चांद हो या आफताब हो तुम, तो जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। कोई और ऐसी गलती करता तो हम नहीं टोकते, मगर तुम तो हमारे दोस्त के लड़के हो भाई, हैं, हमें अजीज़ भी हो, इसलिए खबरदार कर रहे हैं। बदायूं छोड़कर मुंबई भले ही बच जाओ, मगर बदायूं की विरासत का तो निर्वाह करो। हमारे आज के शायर अपनी सफाई में फिल्मों में संगीत और शब्दों के रिश्ते और उनकी पेचीदगी को बता रहे थे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं जब वो गीत लिखते हैं। उनकी दलीलें काफ़ी उचित भी थीं, लेकिन मौलाना नातिक ने इन सब के जवाब में सिर्फ इतना ही कहा, मियाँ, हमने मुनीर शिकोहाबादी और बाद में मिर्ज़ा दाग से सीखा है।
उसके मुताबिक तो ये गलती है और माफ़ करने लायक गलती नहीं है। हम तो तुमसे यही कहेंगे कि ऐसे पैसे से क्या फ़ायदा जो रात दिन फ़न की कुर्बानी मांगे। देखा आपने दौर के शायर उस दौर के फ़न के कितने कदरदान हुआ करते थे। बहरहाल उस मुशायरे में नातिक साहब को भी शकील बदायूनी के बाद अपना कलाम पढ़ने की दावत दी गई थी। उनके कलाम शुरू करने से पहले शकील बदायूनी ने खुद माइक पर आकर कहा, हज़रत नातिक इतिहास के जिंदा किरदार हैं। उनका कलाम पिछली कई नस्लों से ज़बान और बयान का जादू जगा रहा है, कला की बारीकियां समझने का तरीका सिखा रहा है और मुझ जैसे साहित्य के नए लोगों का मार्गदर्शन कर रहा है। मेरी गुजारिश है आप सबसे कि आप उन्हें उसी सम्मान से सुने जिसके वे अधिकारी हैं। तो ये थे शकील बदायूनी और ऐसी थी उनके मन में बुजुर्गों के प्रति इज्जत। तो आज ढूंढेंगे अध्यात्म शकील बदायूनी के लिखे गीत मन तड़पत हरिदर्शन को आज। गीत को इस एपिसोड के लिए गाया है ज्ञानेश भंडारकर जी ने। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। गीतों के बोल बड़े अनमोल। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने विश्व शांति दर्शन चैनल पर। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। They say music is the language of our spirit. Music helps us to not only connect our human creativity to the divine creativity, but also gives expression to our deepest spiritual hopes. और इसी सोच को बहुत बहुत सुंदरता से दर्शाता है हमारा आज का गीत। गीत है मन तरपत हरिदर्शन को आज। ये गीत है 1952 में रिलीज हुई मूवी बैजू बावरा से। गीतकार है शकील बदायूनी। इस गीत पर चर्चा करने और इसमें छिपे आध्यात्म को और गहराई से समझाने आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सुनील देवधर जी। इनफैक्ट डॉक्टर देवधर जी की पुस्तक बड़े अनमोल गीतों के बोल पर हमारा ये प्यारा सा प्रोग्राम आधारित है। नमस्ते सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सुनते हैं इस गीत की पहली पंक्ति। हरि 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 मन तरपत हरि दर्शन को आज। मन तरपत हरि दर्शन को आज। मोरे तुम बिन बिगड़े सगरे काज। हो बिनती करत हूँ राखियो लाज। मन तरपत हरि दर्शन को आज। सुनील जी, जैसे मेरा पहला सवाल यह है कि एक हायर पावर, ऊपरी शक्ति, भगवान, आप उन्हें जो भी बुलाते हैं जी, उन्हें हमेशा हम दिल में रखते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उनकी याद बहुत आती है। उन्हें देखने के लिए मन अचानक से तड़प उठता है, तो ऐसा क्यों? आपने कहा कि मन क्यों तड़पता है, बराबर। तो उसके दो कारण हो सकते हैं। क्योंकि ईश्वर से मिलन की चाह या ईश्वर को देखने की एक चाह होती है। और अगली लाइन जो आपने नहीं कही वो ये है कि तुम बिन बिगड़े सबरे काज। यही लाइन थी ना वो? जी सर। कि मोरे तुम बिन बिगड़े सगरे काज। तो ईश्वर के पास ही अपने कामों को सुधारने के लिए एक पुकार की जाती है। तो तुलसी ने कहा है ना कि सुनिए नाथ गरीब नवाज, और सहजोबाई ने कहा कि सुनिए नाथ गरीब नवाज, आई शरण तुम्हें सब लाज। तो ईश्वर के पास ही अपने कामों को बनाने के लिए, सुधारने के लिए एक पुकार भक्त करता है। और ये तो पूरा का पूरा गीत पूरी तरह से आध्यात्मिक है। इसमें जब आप ये कहें कि इसमें आध्यात्म क्या है, तो इसमें पूरे के पूरे गीत में भक्ति है, पुकार है और ईश्वर के प्रति एक चाह है। धन्यवाद सुनील जी। आप सुनते हैं आगे का गीत। तुम्हारे द्वार का मैं हूँ जोगी,
का मैं हूँ जोगी, हमारी और नजर कब होगी, सुनो मोरे व्याकुल मन का बाज, मन तरपत हरि दर्शन को आज। सुनील जी, क्या ये गीत एक भजन है या फिर एक नॉर्मल मूवी सॉन्ग? मूवी में भी इसे एक भजन की तरह नहीं पेश आया है, तो फिर व्हाई डज इट साउंड एंड फील लाइक एन डिवोशनल सॉन्ग? ऐसा है कि आप केवल शब्दों में उलझे हुए हैं। भक्ति की एक भावना होती है, और जब आपने कहा कि ये भक्ति गीत है, कि ये भक्ति गीत की तरह क्यों लगता है, ये भजन क्यों नहीं है, जी, सवाल ये है कि दोनों का भाव क्या है ईश्वर के प्रति। दोनों का भाव वही है। हमारे यहाँ भक्ति काल एक पूरा का पूरा रहा है जी, और वो लगभग पीरियड है 1200 से लेकर के और 1700 तक का। और उसमें जो भक्तिकालीन कवियों ने लिखा वे भक्ति पद हैं, उन्हें भजन की संज्ञा दी गई। गुरु नानक ने सबद कहे, वहाँ सबद कही गई। कबीर की जो है वो दोहे भी हैं, वो भक्ति के भी हैं, नीति के भी हैं। और अभी जो लिखा जा रहा है वो गीत हैं, भक्ति के गीत हैं, क्योंकि हमारे संत कवियों ने गीत नहीं लिखे, उन्होंने पद कहे, जिसे भजन की उपमा दी गई। जी, तो भाव दोनों का एक ही है, वो ईश्वर के प्रति ही है। इसलिए इसे आप भक्ति गीत कहें, इसे आप भजन कहें, या इसे आप पद कहें, लेकिन मूल रूप से भाव जो है वो भक्ति का है। भक्ति का है। सर, इसी गीत के अंदर पंक्तियां है कि तुम्हारे द्वार का मैं हूँ जोगी, हमारी ओर नजर कब होगी, सुन मोरे व्याकुल मन के भाग। इसे थोड़ा सा विस्तार से समझाइए। हमारी ओर नजर कब होगी, जी, एक पुकार है, क्योंकि जब सब तरफ से निराशा हमारे सामने होती है बराबर, तब फिर मन एक पुकार करता है, और ये पुकार सबने की। जी, आप ये देखिए कि द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा और यही कहा ना कि अब हमारी ओर नजर कब होगी अंततः। गजेंद्र और मगरमच्छ की आपने कथा सुनी होगी पौराणिक। तब उस हाथी ने भी विष्णु को पुकारा और तब उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र चलाकर मगरमच्छ की गर्दन काट दी। तो वो भी एक कथा है। तो जब भी भक्त संकट में होता है उस समय वो ईश्वर को पुकारता है, और यही बात वो कर रहे हैं कि जब वो संकट में हैं तब वो कह रहे हैं कि भाई हमारी और आपकी दृष्टि कब होगी। बात ये है। थैंक यू सर। अब सुनते हैं आगे का गीत। ये तो सच है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता। क्या यहाँ गीतकार एक एक्चुअल गुरु की बात कर रहे हैं या फिर भगवान की? भगवान की बात कर रहे हैं और गुरु की भी बात कर रहे हैं। कबीर ने कहा कि 3 लोक 9 खंड में गुरु ते बड़ा न कोई, कर्ता करे न करी सके, गुरु करे सो होय। यानी गुरु का दर्जा भगवान से भी बड़ा व्यक्त किया गया है। वेलकम बैक। उम्मीद है गीतों के बोल बड़े अनमोल का आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। बचे हुए गीत में ढूंढेंगे अध्यात्म अगली बार, और साथ ही साथ गीतकार शकील बदायूनी के विषय में और अधिक जानकारी भी दूंगा। अब मुझे इजाजत दें। सब्सक्राइब कीजिए, साझा कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जुड़े रहिए विश्व शांति दर्शन के साथ। बोल बड़े अनमोल, सुनो इनकी कहानी जनन का मोल। हमारे साथ के चलते जैसे साया है, कि तुम छुपा जीवन यही सच्चा काया है।